बांके बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे प्यारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे प्यारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगड़ी होती जब जब होठ पे बंसी बाजे, सखियां पगड़ी होती जब जब होठ पे बंसी बाजे। जय जनता ये सावरा बालों में वाले बाला, जय जनता ये सावरा बाले हैं वाले बाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। नट घुंघराले बाल तेरे काले काले गाल, नट घुंघराले बाल तेरे काले काले गाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। मुकुटे माखन मलता ऊपर घुटने के चलता, मुकुटे माखन मलता ऊपर घुटने के चलता। एक यशोदा भाग्य को देवों का भी मन है जलता, एक यशोदा भाग्य को देवों का भी
तिलक है सोए, आंखों में काजल डाला। माथे पे तिलक है सोए, आंखों में काजल डाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जब जब बंसी बजाए, तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब जब बंसी बजाए, तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कुहुकाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कुहुकाए। हाथ पे कंगन पहने और गल पे झुमकी माला। हाथ पे कंगन पहने और गल पे झुमकी माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला। हरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बोलो बाकी बिहारी लाल की। बरहा पीडम नटवरवपु, कर्णयोर कर्णिकारं। बिभ्रतवासः कनककपिशं, वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया, पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशत् गीतकीर्ति। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की। एकादशी की कथा तो सुन ली आज, और सुनाएं? क्या? कौन सी कथा? कल क्यों सुनी फिर? कल बोलते थे तो हम कल दूसरी सुना देते। सुन तो लिया है, कोई दिक्कत थोड़ी है। आज ही सुनी है तो बात अलग है। गृहस्थ आश्रम के बारे में बताते हैं, क्यों गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। भगवान व्यासो वसिष्ठस्य गृहस्थं समपूजयन्, तत्केन हेतुना ब्रह्मन् एतत् विस्तरतो वद। ब्रह्मोवाच शृणु प्रवक्ष्यामि, गृहस्थो येन पूज्यते, पितरौ मनवो देवा ऋषयः पर्युपासते। ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं देखो गृहस्थ आश्रम क्यों श्रेष्ठ है। नारद जी की भी इच्छा एक बार गृहस्थ आश्रम में जाने की हो गई थी, लेकिन वो माया के प्रभाव से हुई। तो
नारद जी ब्रह्मा जी को पूछते हैं, महाराज गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ क्यों है? जब आप लोग गृहस्थ आश्रम रहेगा, आप लोग रहेंगे, तभी चारों आश्रम चलेंगे, नहीं तो सब आश्रमों के लिए व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। जिस प्रकार सभी जीव अपनी माता के आश्रय से जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेते हैं। क्योंकि आप लोग कहीं जाओगे, यहाँ मंदिर में भी आओगे, कहीं महात्मा लोगों के पास जाओगे, कुछ दान पुण्य लेकर के जाओगे, तभी तो उनके आश्रम भी चलेंगे, ये तो वो कैसे चलेंगे बताओ। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को बड़ा श्रेष्ठ बताया है। गृहस्थ आश्रम में रह करके लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। भगवान की बड़ी विशेष कृपा मान करके उस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, उस मौके का लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए कि भगवान ने हमको ये मौका दिया है, सबको ये मौका नहीं मिलता है। छोटी मोटी बातें तो घर में आप भाई बहन होते हैं तो भी लड़ते हैं, तो ऐसा थोड़ी है इसका मतलब ये उनको त्याग दिया जाता है। त्यागने का काम आजकल की जो सोसाइटी में चल रहा है, आजकल जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, उसके हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ आश्रम मान करके उसको निभाने की कोशिश करनी चाहिए। ब्रह्मचारी हो, यति हो, सन्यासी हो, विद्यार्थी हो, गुरु पूजक हो, यात्री हो, कोई क्षीण वृत्ति वाला हो जिसके पास कुछ नहीं हो, भिक्षुक हो, भिखारी हो, ये 6 प्रकार के सब भिक्षुक कहे गए हैं। इस सारे गृहस्थ आश्रम के सारे ही टिके रहते हैं, इनका सहारा केवल गृहस्थ आश्रम ही है। कोई सन्यासी घर पर आ जाए, उसको हाथ में जल दे करके फिर उसको अन्न का दान करना चाहिए। ऐसे ही सभी आश्रमों का विश्राम स्थल गृहस्थ आश्रम है। जहाँ कोई ठहरता है तो वो केवल गृहस्थ आश्रम में जाकर के ही ठहरता है। कोई सन्यासी भी कहीं जा रहा है, पद यात्रा पर जा रहा है, उसको दिखता है कि सामने कोई गांव है, वहां जाकर के मैं रुकूंगा, इसका मतलब वहां कोई गृहस्थ लोग रहते हैं, तब मेरा वहां जाकर के आज का प्रसाद की व्यवस्था आज की हो जाएगी, ये मान के चलता है। गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ क्यों है? एक बार राजा और ब्राह्मण के बीच में एक विवाद हो गया। उत्तानपाद का एक उत्तम नाम का पुत्र था। सुरुचि का पुत्र महाबली और सुरुचि सुनी की 2 पत्नियां थी ना महाराजा उत्तानपाद की, तो इसलिए सुरुचि का जो पुत्र था महाबली, पराक्रमी, शत्रु, मित्र, पुत्र, स्त्री, सब सबको समदृष्टि से देखने वाला बड़ा धर्मज्ञ राजा था। दुष्टों के लिए बड़ा दुष्ट, सज्जनों के लिए बड़ा सज्जन। तो उत्तानपाद का वह पुत्र उसकी पत्नी इंद्र और इंद्राणी की भांति आपस में दोनों पति और पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, उसका पुत्र और उसकी बहू। जिस प्रकार चंद्रमा रोहिणी से स्नेह करते हैं, उसी प्रकार वह भी अपनी पत्नी से स्नेह करता था। वो दूसरे एक दूसरे से स्नेह करते थे। तो एक बार राजा सभा के बीच में बैठा था, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गान चल रहा था। अब राजा मदिरा पीने के थोड़ा शौकीन थे, तो राजा मदिरा का सेवन कर रहा था। इतने में वैश्याओं को गाता हुआ देख करके रानी जैसे ही उस पात्र को आदर पूर्वक देने लगा रानी को कि भैया तू भी इसको थोड़ा सा पी ले। रानी ने उसको मना कर दिया। अपनी सभा के बीच में रानी ने मद्यपान करने से अपना मुंह फेर लिया ऐसे, अब मैं नहीं पी सकती। उसने बड़ा क्रोध आया, नशे में था, उसने बोला इस रानी को छोड़ करके आओ जंगल में। अब राजा के वचनों का पालन कौन ना करे, मजबूरी में सब जितने द्वारपाल थे, सैनिक थे, वो लेकर के उसको उसकी पत्नी को ले गए और उसको जंगल में छोड़ गए। अब राजा ने गुस्से में आकर के छोड़ तो दिया, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया ये मौका मिला है, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। क्रोध में कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, आगे फिर पछताना पड़ेगा। अब राजा ने छोड़ तो दिया, छोड़ने के बाद राजा को बड़ा पश्चाताप होने लगा। दूसरे दिन क्रोध सब उतर गया, नशा उतरा तो क्रोध भी उतर गया। अब राजा कहता है मैंने ऐसा क्यों किया? उसने कोई दूसरा विवाह भी नहीं किया, अपनी सुंदरी रानी को दिन रात याद करता था। एक दिन
राजा के समक्ष ब्राह्मण ने आकर के अपना दुख कहना प्रारंभ कर दिया। संयोग ऐसा होता है, भगवान किसी को किसी से मिलाते हैं तो उसमें कोई न कोई हमारा हित छुपा हुआ रहता है। ब्राह्मण राजा के यहाँ आ गया। एक दिन ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने राजा को अपनी दास्तां सुनानी प्रारंभ की। कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मेरा कष्ट सुनिए। कोई व्यक्ति मेरी स्त्री को हर करके ले गया है, आप राजा हो, आप उसे वापस दिला दीजिए किसी भी तरीके से। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण कौन हर के ले गया तुम्हारी पत्नी को, बताओ किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे राज्य में जो तुम्हारी पत्नी को हर के ले जाए। ब्राह्मण कहता, महाराज रात्रि में दरवाजे बंद करके तो हम सोए थे, कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की। आप प्रजा की आय का छठा भाग लेते हैं, इसलिए मैं आपके पास ये विनती करने आया हूँ। हम सब निश्चिंत होकर के रात्रि में सो जाते हैं, क्योंकि राजा सारी व्यवस्थाओं को देखता है। जितने सारे रात्रि में पुलिस वाले रखते हैं तो आप लोग टैक्स देते हैं, उन्हीं का तो पैसा उनको मिलता है। तो कहा, महाराज मैंने कभी आपकी स्त्री को, राजा कहता है, कभी देखा नहीं है। अब वो कैसी है, किस रूप में है, मैं कैसे उसको ढूंढूं, उसका थोड़ा सा मेरे को प्रारूप बताइए, कि उसका चित्र बताइए मुझे, कैसी कैसी वो थी, कैसी थी। तब कहता है, महाराज थी तो बड़ी कठोर वचन बोलने वाली, फिर भी देखो रखी थी ब्राह्मण ने। बहुत लंबी, महाराज पतले पतले मुंह वाली, लंबे लंबे दांत थे, देखने में बड़ी विकराल जैसी लगती थी, घने केसों वाली थी। हे राजन, मेरे पास आए हुए उसे थोड़ा ही समय हुआ था, पता नहीं रात्रि में घर बंद था, फिर भी कौन उठा करके ले गया पता नहीं चला। राजा ने कहा, ब्राह्मण कोई बात नहीं, वो चली गई तो चली गई, तुम क्यों दुखी होते हो, हम दूसरी स्त्री ला करके तुम्हारा विवाह करवा देते हैं। कहा, नहीं महाराज। राजा ने कहा, नहीं, दूसरी स्त्री आ जाएगी तो तुम्हारी धर्मपत्नी बन करके तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो कहता है, महाराज, ब्राह्मण कहता है, हे राजन, वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिस स्त्री से आत्मा रूपी संतान उत्पन्न होती है, पुत्र या पुत्री, उस स्त्री की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। यदि उसकी रक्षा नहीं की जाए तो संतान वर्ण संकर हो जाती है। इसलिए वर्ण संकर पुत्र फिर पूर्वजों का नाश कर देता है, स्वर्ग से गिरा देता है। स्त्री के बिना धर्म की जो दैनिक क्रियाएं हैं वो संपन्न नहीं हो पाती। कितना महत्व है स्त्री का, जिसके कारण हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, हमारी स्त्री रहती नहीं है और हमारे पूजा पाठ का हमें उतना प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है। जो लोग वैश्यागामी होते हैं, उनके श्वास को ग्रहण करते हुए पुत्रोत्पत्ति करते हैं, वे कभी कल्याण को प्राप्त नहीं होते हैं। हे प्रभु, परंतु मेरी स्त्री चुरा करके ले जाई गई है। ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर के राजा ने विचार किया कि भैया, तदुपरांत उसने बताया ऐसी ऐसी थी, ऐसी ऐसी थी, उसका चित्र बताया, और राजा अपने उपकरणों के साथ रथ पर बैठा और रथ पर बैठ करके ब्राह्मण को साथ लेकर के पृथ्वी पर घूमने लगा, भ्रमण करने लगा। कहाँ है तेरी ऐसी स्त्री ढूंढे। ऐसे भ्रमण करते करते एक ऋषि के आश्रम में, एक तपस्वी के आश्रम में राजा पहुंच गए। वहां रथ से उतर करके मुनि को देखा और शासन पर मुनि बैठे हुए थे, विराजमान थे, अपना ध्यान लगाए हुए थे, तप कर रहे थे। मुनि ने राजा को देखा, परंतु राजा आ रहे, ठीक है, अपने हिसाब से आ रहे, राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया मुनि ने। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा कि भैया, हम यहाँ तुम्हारे से, हे ऋषिवर, हम तुमसे, आप किस लिए आए हो, क्या ढूंढ रहे हो। जब ऋषि ने पूछा बिना आदर सत्कार किए, तो तब बताए उत्तानपाद के पुत्र हो, मैं ये बात जानता हूँ, ऋषि ने बताया, लेकिन मैं तुम्हारा सम्मान क्यों नहीं कर रहा हूँ। ऋषि को, राजा को बड़ा क्रोध आया कि तुमने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। तब उसने बताया कि मैंने आपका सम्मान इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, और तुमने अपनी स्त्री का त्याग कर दिया है, इसलिए तुम सम्मान के योग्य बिल्कुल नहीं हो। इसलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का सुख शांति का निवास होता ही होता है। तो ऋषि ने कहा, राजन, आप सत्य कहते हैं, आप बड़े कुल में उत्पन्न हैं, अर्घ्य देने योग्य भी थे, फिर भी हमने आपको अर्घ्य देने योग्य नहीं माना।
विवाह करने के बाद आपने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, इसलिए आपका धर्म सब समाप्त हो गया। आप किसी का सम्मान देने योग्य नहीं हो, आपको कोई सम्मान नहीं दे सकता है। कर्म की हानि हो गई आपके, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जितने नित्य कर्म, जितने पत्नी के बिना अगर नित्य कर्म को कोई करता है पत्नी के होते हुए, तो उसके सब कर्मों की हानि हो जाती है। पति चाहे जैसा भी हो, उसके अनुकूल बने रहना चाहिए। और 1 वर्ष बीत गया है महाराज, क्या करें बताओ? तब कहा, और ऐसे ही स्त्री के लिए भी बताया, जैसे पति के लिए भी बताया, पत्नी चाहे कैसी भी हो, पति को भी उसके अनुरूप बन करके चलना चाहिए, नहीं तो सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इसलिए उत्सव आए तो अपनी पत्नी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार आभूषण इत्यादियों को देते रहना चाहिए, उनका आदर सत्कार करते रहना चाहिए। जहां पर पति से पत्नी और पत्नी से पति संतुष्ट अनुकूल बने रहते हैं, वहां पर निश्चित रूप से दोनों का कल्याण हो जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। राजा लज्जित हो गया, राजा को शर्म तो आई, राजा ने कहा गलत काम तो किया है मैंने। तब राजा कहता है, हे ऋषिवर, हे प्रभु, इस ब्राह्मण की पत्नी को मैं आया था लेने के लिए, बात तो सारी मेरे ऊपर ही आ गई। जैसा इसके साथ घटना घटी है, ऐसी घटना मेरे साथ भी घट गई। इसकी पत्नी को कोई उठा करके ले गया, मैंने अपनी पत्नी को भेज दिया, बस इतना ही अंतर है दोनों की पत्नी नहीं। महाराज, मैं इस ब्राह्मण की पत्नी को ढूंढने के लिए आया था, आप बड़े त्रिकालज्ञ हो, आप कृपा करके बताएं कि इसकी पत्नी को हर के कौन ले गया? तब ऋषि कहते हैं, अद्रि नामक राक्षस है, राक्षस का पुत्र बलाक है, वह इस ब्राह्मण की पत्नी को हर करके ले गया है, और उत्पला नामक पर्वत पर तुम जा सकते हो और वहां जाओ, ब्राह्मण की पत्नी को तुम ला सकते हो। ऐसा सुनकर के राजा ने मुनि को प्रणाम किया, ब्राह्मण को रथ में बैठाया और वहीं उत्पला बलाक नामक राक्षस को लेने के लिए चले गया उत्पला नामक पर्वत पर। मुनि के द्वारा बताए गए उस उत्पल नामक वन के भीतर राजा ने उसी स्वरूप वाली जब स्त्री को देखा, जैसा जैसा उसने बताया था, तो बिल्व फलों को खा रही थी स्त्री को देख करके राजा ने पूछा, तुम इस वन में क्यों आई? तब उसने बताया कि भैया, मैं हूं तो ब्राह्मण की पत्नी। ब्राह्मणी बोली, मैं वनवासी हूं, एक अतिरात्रि नामक राक्षस ब्राह्मण की पुत्री थी जिसका तुमने नाम लिया, उसी विशाल के पुत्र की पत्नी हूं। और बलाक नामक जो राक्षस था, वो मुझे महाराज घर में बैठे बैठे, मैं रात को वही सोई भी थी, सोते सोते ही मेरे को उठा करके यहाँ जंगल में ले आया। मैं अपने पति से विहीन हो गई हूं, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूं, शून्य मकान में सो रही हूं, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ ले तो आया, लाने के बाद मेरे साथ वो रहता नहीं है, फिर मुझे लाने का कोई फायदा नहीं। अब बताइए, राजा कहता है, ब्राह्मणी, तुम यह बताओ कि तुम्हें राक्षस यहाँ छोड़ करके कहाँ गया है? वो राक्षस गया तो गया कहाँ? तब उस ब्राह्मणी ने बताया कि महाराज, ये राजा कहता है कि ब्राह्मण ने मुझे तुम्हें लाने के लिए यहाँ भेजा है। तब उस वन के भीतर, जैसे उसने बताया कि इसी वन के भीतर वो राक्षस रहता है, रहने के बावजूद भी यहाँ मेरे साथ रहने के लिए नहीं आता है। अब राजा उस जंगल में घूमने लगा, राक्षस की दृष्टि जैसे ही राजा पर पड़ी, अरे राक्षस ने देखा कि मेरा तो उद्धार किसी राजा के द्वारा होना था। राक्षस तुरंत दौड़ करके आया और राजा के चरणों में लेट गया। राजा से कहने लगा, हे राक्षस, राजा ने पूछा राक्षस से, तुम यहाँ ब्राह्मण की पत्नी को लेकर के क्यों आए? तुमने इसका हरण क्यों किया? तब राक्षस कहता है, महाराज, मैं मांसाहारी राक्षस नहीं हूं, मैं किसी कोई मेरे को जीव जंतु मिल जाता उसका मैं वध नहीं करता हूं, और यहाँ किसी प्रकार की कोई स्त्रियों की कमी नहीं है, राक्षसों की स्त्रियां भी इनसे ज्यादा सुंदर हैं, तो इसलिए मुझे इनके साथ रहने में कोई रुचि नहीं है महाराज। तो कहा, तुम इसको लेकर के क्यों आए हो? कहा, इनके जो पतिदेव हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो ऐसे मंत्र बोलते हैं महाराज, जो हमको भोजन प्राप्त होता है स्वाहा करने से, वो भोजन हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। बस इसलिए इनके पति को सबक सिखाने के लिए मैं इनकी पत्नी को हर करके लाया। इनके मंत्रोच्चारण करने से हम भूखे रह जाते हैं। मैं जानता था बिना पत्नी के ये यज्ञ नहीं कर पाएगा, और इसका यज्ञ नहीं होगा तो हमें भोजन प्राप्त
होता रहेगा। बस ये मेरी लालसा थी, इसी कारण से मैं लाया हूं, क्योंकि बिना पत्नी के सब कार्यों की निंदा की गई है। मुनि श्रेष्ठ ने भी इस कारण मुझे राजा की समझ में आ गया कि भाई बात तो ये राक्षस भी सही कह रहा है, क्योंकि मुनि के आश्रम में जब मैं गया तो मुनि ने भी मुझे अर्घ्य देने से, मेरा सम्मान करने से मना कर दिया था। तो राजा कहता है, हे राक्षस, तुम ब्राह्मण की स्त्री को सकुशल उनके घर पहुंचा दो, फिर जब हम तुम्हें याद करेंगे उस समय तुम हमारे पास आना। ऐसा सुनकर के राक्षस ब्राह्मणी को लेकर के चला गया और उसे उसके पति के घर छोड़ आया। उस पति के घर भिजवा करके राजा सोचने लगा कि भैया ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया जाए कि जिससे मुझे भी लोग सम्मान देने लगे, अच्छी दृष्टि से देखने लगे। जब हम अच्छा कार्य करेंगे तभी लोग अच्छी दृष्टि से देखेंगे। हम अच्छा कार्य करेंगे तो नहीं सोचेंगे कि लोग अच्छी दृष्टि से देखें, ऐसा संभव नहीं है। तो ब्राह्मण की विकलता और राक्षसों के शब्दों को याद करके सोचने लगा राजा भी कि भैया मैंने भी अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया है, फिर किसी मुनि श्रेष्ठ के पास चल करके मुझे पूछना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा रथ में बैठ करके फिर वहीं चले गया, उन्हीं ऋषि के पास। वही त्रिकालक के धर्मात्मा ऋषि के राजा ने रथ से उतर करके मुनि को प्रणाम किया, फिर राक्षस से बैठ करके ब्राह्मणी के दर्शन करके उस पत्नी को उसके पति गृह भिजवाने की सारी बात उन ऋषि को बताई और कहा, हे राजन। तब ऋषि कहते हैं, राजन तुमने जो कुछ किया मैं वो सब समझ गया हूँ, जान गया हूँ, मैंने अपनी अंतर्दृष्टि से सब समझ लिया है। अब तुम भी ध्यान पूर्वक सुनो कि तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य है। इन बातों को सुनना चाहिए। अगर गृहस्थ जीवन को बहुत अच्छी तरह चलाना है, इन बातों को सुन करके उसका पालन भी करना चाहिए सबको। देखो राजा ऋषि अब राजा को बताते हैं, भाई मनुष्य के लिए पत्नी ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, उसके अलावा कोई नहीं है। ये सब प्रकार के सुखों को देने वाली है और स्त्री को छोड़ करके अपना धर्म भी छूट जाता है। पत्नीहीन मनुष्य इस लोक और परलोक में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं करता, दुखी हो जाता है। जिस प्रकार स्त्रियों के लिए पति त्यागने योग्य नहीं है, उसी प्रकार पति के लिए भी स्त्री त्याज्य नहीं है। दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमारे सनातन धर्म में एक तलाक वाला कोई शब्द नहीं है, जबरदस्ती का खींच करके ले आए और याद आ दिया, बिल्कुल नहीं है। अब हो गई शादी तो निभाओ। माता पिता भी शिक्षा देखते थे पहले, बेटी अब तू जा रही है तो तेरा वो घर है, वहां तुझे जैसी परिस्थितियां होंगी उन परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालना पड़ेगा। यहाँ ज्यादा आने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और न माता पिता कोई हस्तक्षेप करते थे, कोई इंटरफेयर करते थे। यहाँ भी एक परिस्थिति बिगड़ जाती है। जब ससुराल चले जाए बेटी तो फिर वहां उसका घर, वो अपने घर की व्यवस्था अपने हिसाब से चलाएगी। यहाँ से अगर आप बताना शुरू करोगे तो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाएंगी, उनको पसंद नहीं आएंगी, बातें बिगड़ेंगी। तो इसलिए कहा, राजा ने कहा महाराज कई प्रकार की शिक्षा दी, कई प्रकार के धर्म बताए। तो इस प्रकार कहा महाराज, राजा ने कहा मैं क्या प्रायश्चित करूं, इन दिनों कुछ भी करता हूं मेरा मन बड़ा दुखी रहता है महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो राजा ने कहा उसे, राजा ने ऋषि ने बताया कि वो पाताल लोक में गई है और राक्षस उसको हर करके ले गया है, लेकिन उसको किसी ने खाया नहीं है आज तक, वो जिंदी है अभी तक। तब ऋषि कहते हैं पाताल लोक में एक शाद कोतक नाम के नागराज रहते हैं, वो तुम्हारी पत्नी को जंगल में भ्रमण करते करते देखा, तब उसके रूप पर वो बड़े मोहित हो गए और स्नेह पूर्वक तुम्हारी रहते रहते उसको तुम्हारे घर के भीतर से खींच करके पाताल लोक ले गए हैं। हे राजन, उस नागराज की पुत्री का नाम नंदा है, वही तुम्हारी पत्नी की अंतःपुर में गुप्त रूप से सेवा कर रही है। उसने तुम्हारी स्त्री को बचा करके रखा हुआ है, छुपा करके रखा हुआ है। तो पिता के पूछने पर भी नंदा कहती है, नंदा उसके नागराज पूछते हैं कि वो स्त्री कहाँ है, लेकिन उसकी बेटी बताती है कि वो स्त्री यहाँ नहीं है, उसने छुपा करके रखा है, बिल्कुल सुरक्षित है वो, कहीं आप जाने की डरने की आवश्यकता नहीं है। पाताल लोक में है, तुम वहां जाओ, धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो, अपनी पत्नी को लेकर के आओ, पत्नी की सहायता से ही तुम धार्मिक कार्य संपन्न करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। वहां आकर उसने ब्राह्मण को पत्नी के सहित प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए देखा और बुद्धिमान ब्राह्मण प्रसन्न होकर के अपनी पत्नी को उसने उस राक्षस का आह्वान किया और राक्षस जैसे ही उसके समीप, राक्षस को बोला था ना राजा ने, जब मैं तुम्हें याद करूंगा तुम यहाँ मेरे पास आओगे।
राक्षस का स्मरण किया। उपलाक नाम का राक्षस यहाँ पहुंचा। यहाँ पहुंच करके उसने तुरंत राजा से कहा, महाराज सेवा बताइए। राजा ने सारी बात बताई। कहा पाताल लोक में हमारी पत्नी है, तुम उसको वहां से लेकर के आओ। तुरंत लेकर के आया। राजा की पत्नी ने जब अपने पति को देखा तो प्रसन्न होकर के दोनों एक दूसरे से मिले। उसके बाद राजा भी आनंदित होकर के पत्नी के साथ निवास करने लगा, रहने लगा। अब राजा को उस सुख का महत्व समझ में आया, इसलिए जीते जी सेवा करने की भावना बनाइए। मरने के बाद तो फिर सब सेवा करते हैं, बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे। अरे जीते जी सेवा करोगे तो तब आपको महसूस होगा, कोई भी हो, किसी का भी। तब आज राजा को ठोकर लगी कि पत्नी का क्या महत्व होता है। जब पत्नी आई तब राजा उस पत्नी के महत्व को समझ करके बड़े सुख पूर्वक उस घर में आनंद से रहने लगा। बोलो कार्तिक महात्म्य की, गृहस्थ आश्रम की, सब गृहस्थियों की भी जय होनी चाहिए। बोलो आगे बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगलहारी। पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, नवज्योति जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने, नवज्योति जगाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घर श्याम यही, श्री राम यही, घर श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रनारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देहि। बोलो गणपति भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा महाराज की, बांके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की
गंगा मैया की, भारत माता की, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। चलिए, बहुत धन्यवाद।